बीबीसी हिंदी के इस विशेष फेसबुक लाइव में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं। 3 लोग हैं। कमल सिद्दीक पाकिस्तान से आए हैं। ये 4 महीने के रोहान हैं और ये उनकी माँ हैं। ये लोग यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि पाकिस्तान में जब कमल को ये पता लगा कि उनके इस बच्चे को एक बहुत ही सीरियस किस्म का हार्ट एलिमेंट है, उनके हार्ट में होल सा था ऐसा बताया जाता है और वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था, तो कमल ने गुहार लगाई भारत से और सुषमा स्वराज जो भारत की विदेश मंत्री हैं उन्होंने मामले में इंटरवीन किया और उसके बाद कमल कैसे पहुंचे पाकिस्तान से भारत, पहले तो ये बताइए हमारी ऑडियंस को। हम लोग जो है सॉरी कुडंट गेट क्वेश्चन। आप पाकिस्तान से यहाँ तक जो पहुंचने का सफर रहा आपका, वो मतलब कितना मुश्किल भरा रहा? कैसे कैसे आपको पता लगा कि यहाँ पर इलाज हो सकता है? कैसे पता लगा बच्चे के बारे में? सर शुरू में जब रोहान जब 2 मंथ्स का था तो मुझे पाकिस्तान में चिल्ड्रन हॉस्पिटल से पता चला था कि इसको कुछ हार्ट एलिमेंट है और उसके बाद जब ये प्रॉब्लम आया था तो डॉक्टर्स से बातचीत चली कुछ। मैंने भी चेक किया कि अपने बच्चे को मैं कैसे किस जगह के ऊपर ले जाके तो उसका इलाज करवाऊँ। सो जब इस तरह से हुआ तो मैंने देखा कि इंडिया के डॉक्टर्स जो हैं वो इस मामले में अच्छे हैं। ऑफ कोर्स पाकिस्तान में भी डॉक्टर्स हैं और वो अच्छे भी होंगे, हैं भी हैं। मैंने उनको ज़्यादा चेक नहीं किया, लेकिन चूँकि मुझे लगा कि मुझे बच्चे का थोड़ा मसला ज़्यादा सीरियस है, उस तरह का है, तो मैंने फिर ट्राई किया कि मैं इसको इंडिया लेके जाऊंगा। मेरे बड़े भाई ने मुझे डॉक्टर राजेश शर्मा साहब को रेफ़र किया था और डॉक्टर साहब ऑफ कोर्स इधर जेपी हॉस्पिटल में होते हैं। तो जब हमें ये पता चला तो मैंने फिर जेपी को कांटेक्ट किया और उन्होंने फिर मुझे पूरा मेरा डायग्नोस बच्चे का बना के बताया और उन्होंने बताया कि इसकी ये ट्रीटमेंट है, इस तरह से इसका इलाज होगा, इतने दिन लगेंगे, वो सारा उन्होंने मुझे एक पैकेज प्लान दे दिया। उसके बाद वीज़ा को लेकर क्या आपकी मन में शक व शुबा थे? क्या लग रहा था कि क्या वीज़ा मिल जाएगा? क्योंकि भारत पाकिस्तान संबंध जो रहे हैं उसमें वीज़ा को लेकर काफ़ी इशू रहा है, आम नागरिकों को आने जाने को लेकर। ऐसा है लेकिन वीज़ा मुझे डिफरेंट सोर्सेज से पता चल रहा था, मेरे वर्क प्लेस से पता चल रहा था, डिफरेंट एरिया से पता चल रहा था कि पाकिस्तान के लिए वीज़ाज़ बंद हैं। तो मुझे नहीं पता कि मेरे दिल में एक ऐसा बिलीव था कि नहीं ये ऐसा नहीं होगा, मुझे वीज़ा मिलेगा। और मैंने हाई कमीशन में कॉल की, पूछा उनसे कि ये मतलब क्या मसला है। उन्होंने कहा कि आपका वीज़ा प्रोसेस में है। मैंने उनको कहा कि थोड़ा मुझे टाइम लग रहा है तो काइंडली मुझे जल्दी कर दीजिए। तो मीनवाइल मेरे किसी फ्रेंड ने बताया कि इस तरह से है कि वीज़ाज़ बंद हुए हैं, तो आप ऐसा करो कि मैडम सुषमा जी को ट्विटर पे ट्वीट करो। आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे या नहीं? मैंने ट्विटर का अकाउंट पहली दफ़ा बनाया था सिर्फ रोहान के लिए जी। और मैंने फिर जब मैडम जी को ट्वीट किया तो काफ़ी सारे दोस्त थे, उनमें से एक बड़ी अच्छी पर्सनालिटी, मैं उनसे मिला भी नहीं आज तक, रवि कुमार जी हैं जी। रवि कुमार ने बाकी सारे फ्रेंड्स जो मतलब जो इंडिया में जो ट्वीट्स आते थे, पाकिस्तान के लोग जो थे वो उसको रीट्वीट करते थे, ऐसा सारा कुछ था। तो उसमें रवि जी जो थे वो रांची से हैं और वो बहुत एक्टिवली उन्होंने इस चीज़ को लिया, बहुत ज़्यादा एक्टिवली। मैं कभी कभी सोचता था कि यार ये आदमी इतना ज़्यादा एक्टिव है, मतलब मेरे से भी ज़्यादा एक्टिव है। नो, मुझे पता ही, मैं मिला नहीं उनसे, आज तक नहीं मिला। जस्ट ट्विटर पे उनके मेरे साथ दोस्ती हुई और उन्होंने ट्वीट कर दिया, मतलब मेरी रीट्वीट्स किए उन्होंने। फिर एक मुझे स्क्रीनशॉट भेजा जिसमें उन्होंने हाई कमीशन को ईमेल किया हुआ था कि इस बच्चे का करिए, ये बहुत छोटा है, कम एज है। तो जब ऐसा हुआ तो रवि कुमार जी ने भी इस तरह से किया और बहुत सारे मेरे हिंदुस्तानी भाई भी थे जी। सबका थैंक यू जिन्होंने, सब ने ये सारा कुछ किया। तो फिर उसके बाद जो था मुझे वहाँ से कॉल आ गई, हाई कमीशन से कॉल आ गई। क्या उम्मीद थी आपको कि इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर खुद आपको रिस्पॉन्ड करेंगी ट्विटर पर? नो, ऐसा एक आम आदमी तो सोच ही नहीं सकता कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, वो भी इंडियन, या कोई भी इतनी बड़ी पर्सनैलिटी इस माहौल में एक आम बंदे को इस तरह से रिस्पॉन्स करेगी। तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा एक मतलब उस रात मेरा ख्याल मैं एक इवेंट पे था और मैं जब आया था तो मेरे ट्विटर बहुत एकदम से, जब फ़ोन बंद था
ट्विटर बहुत ज़्यादा मतलब एकदम से मैसेजेस आना शुरू हो गए, कॉल्स आना शुरू। रवि जी ने मुझे कॉल किया, फ़ोन ऑन हुआ। पाकिस्तान में क्या रिएक्शन था? कोई रिएक्शन नहीं था। मतलब पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर या लोग बाग क्या कह रहे थे? क्या आपको मुबारकबाद दे रहे थे कि आप शायद अब जा सकेंगे, या क्या क्या माहौल? यस यस, जब वीज़ा मुझे मिला था तो वाकई ही लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था। वहाँ पे भी लोगों ने, मेरे वर्क प्लेस पे लोगों ने अप्रिशिएट किया था कि यार ये एक बहुत अच्छा गेस्चर है, जो स्टेप फॉरवर्ड है कि आप मतलब एक अच्छा जगह की तरफ एक स्टेप फॉरवर्ड है। मेरे सब दोस्तों ने भी बताया था, मतलब उन्होंने मुझे इस चीज़ किया था, और हमारे जो न्यूज़ चैनल्स थे उनमें से कुछ चैनल्स ने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया था कि बच्चे को जो है वो इंडिया में स्पेशल मैडम सुषमा जी के इंटरवीन करने से उसको ये वीज़ा मिला है। तो ऐसे और भी तमाम लोग हैं कमल, पाकिस्तान में जो भारत में मेडिकल टूरिज्म के लिए आना चाहते रहे हैं, और सैकड़ों सैकड़ों लोग ऐसे रहे हैं जो सालों सालों से आते भी रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में तादाद कम हुई है। तो आप एक एग्जाम्पल हैं इस मंजर में भी, इस माहौल में भी, कि जो आ सका इलाज कराने क्रॉस बॉर्डर, और अब आपका बेटा जो है वो काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा है। यस, ऑफ कोर्स कि जब इनफैक्ट मेरे जो पर्सनल कॉन्टेक्ट्स हैं उनमें एक फैमिली है जो पिछले 4 या 5 साल से अपनी बच्ची का इलाज करवा रही थी यहाँ से, और वो एम्स हॉस्पिटल में से उन्होंने करवाया था। तो वो जो है वो उसका जो है वो जब इस तरह से हुआ तो फिर लाइक उसमें कुछ मुझे भी फील हुआ कि मुझे मिला है तो बाकी लोगों को भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि एज अ फादर रोहान को जब मैंने इस पोजीशन में देखा था तो शायद मैं और मेरी वाइफ या इसके ग्रैंडफादर की फीलिंग्स से ज़्यादा कोई भी बंदा ज़्यादा नहीं सोच सकता कि क्या प्रॉब्लम्स हम लोगों को आई हमारी लाइफ में, क्योंकि 1 महीना इस बच्चे ने हमारी लाइफ में जितने चेंजेस लेके आया वो एकदम से हम लोगों को कम होते हुए फील हुए। तो अगर मुझे ये फीलिंग आ रही है तो वो लोग जो अभी तक वेट कर रहे हैं, मैं उनकी फीलिंग को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी फीलिंग है कि अपने लव्ड वंस को किसी के सामने जो है वो अपने सामने उनको इस तरह से परेशान, बीमारी में और इस तरह से अनअटेंडेड देखते हुए हर बंदे को फील होता है। तो ऐसा होना चाहिए है कि जो अक्रॉस द बॉर्डर लोग हैं, बच्चों का नहीं कोई भी इसमें कसूर है। आपको लगता है कि सियासत से छोटे बच्चे, पेशेंट्स को इन तमाम लोगों को ज़ाहिर दूर रखना चाहिए? दूर रखना चाहिए प्लीज़, दैट्स अ रिक्वेस्ट कि बच्चों को जो है, मतलब ये तो बहुत छोटे हैं ना, इनको तो पता भी नहीं है कि, इनफैक्ट मैंने अपने ट्वीट में भी ये कहा था कि इसको क्या पता है कि बॉर्डर्स पे क्या हो रहा है और इस तरह से सारा कुछ है। तो वो जब इस तरह से था तो मुझे लगता है कि ये वाली जो प्रॉब्लम है इसको यहाँ पे ख़त्म होना चाहिए है, किसी भी ज़रिया से, किसी भी सोर्स से इसको ख़त्म होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में भी और मेडिकल फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया पाकिस्तान के जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, मैं सिर्फ लिमिटेड रहा चिल्ड्रंस हॉस्पिटल तक या इत्तेफाक हॉस्पिटल तक। तो चूँकि मेरे शुरू में ही जहन में था कि सिर्फ मैंने, चूँकि ज़ाहिर है लोग ट्रीट होते आ रहे थे, ये मुझे एक हमारे जो स्ट्रीट में जो बच्ची जो ट्रीट हो रही है इंडिया में, उनसे पता चला कि वहाँ पे डॉक्टर्स अच्छे हैं, और भी वैसे भी पता था। सो मैंने शुरू से ही माइंड बनाया कि जितना भी खर्च आए, जो कुछ भी हो, मैं किसी बेस्ट, मतलब अपने बच्चे को उस जगह पे लेके जाऊंगा जहाँ पे वो अच्छा ट्रीट हो सके, जी, मज़ीद अच्छा ट्रीट हो सके। जी, उन तमाम लोगों का क्या जो महंगाई के चलते या कॉस्ट एक्सपेंस के चलते दोनों ही मुल्कों में या दूसरे मुल्कों में नहीं कर पाते, क्या उनके लिए मतलब कुछ गवर्नमेंट्स को और नहीं करना चाहिए, आपको भी लगता है, और मेडिकल फैसिलिटीज़ बेहतर होनी चाहिए? मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, कि मैं पर्सनली भी, मैंने यहाँ पे भी कुछ 1-2 पेशेंट्स के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ पर्सनली, तो लोग कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उनको गवर्नमेंट्स जो हैं वो सपोर्ट, इंडियन गवर्नमेंट्स ने भी सपोर्ट किया। इनफैक्ट मेरे भी जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, मेरे उनके साथ बातचीत चल रही है, और तकरीबन हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका हुआ है। मुझे पाकिस्तानी गवर्नमेंट से भी सपोर्ट है। इसके साथ साथ मेरा ख्याल है कि जो सपोर्ट की बात है, तो लोगों को शायद अवेयरनेस कम है
इनको अवेयरनेस की ज़रूरत है। हर गवर्नमेंट के पास मेडिकल फंड्स होते हैं, हर गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है। तो सिर्फ लोगों में अवेयरनेस डालने की ज़रूरत है, उनको तरीक़ाकार बताने की ज़रूरत है कि किस तरह से आप फंड्स जो हैं वो गवर्नमेंट से ले सकते हैं। हर गवर्नमेंट उसको करती है, ऑफ कोर्स पाकिस्तान गवर्नमेंट भी कर रही है, क्योंकि मैं जब रूहान का प्रोसेस कर रहा था तो उसमें मेरा एक पार्ट जो था वो फंड कलेक्शन का भी था डिफरेंट सोर्सेज से। तो मुझे मेरे एम्प्लॉयर ने फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज जो कि एक चार्टर्ड यूनिवर्सिटी है लाहौर में, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और इसके साथ साथ जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उन्होंने भी किया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द अवेयरनेस। अगर आप में अवेयरनेस है तो ऑफ कोर्स हर गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी और उनको करना भी चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे, अब आगे का क्या प्लान है? क्या मैसेज, किस मैसेज के साथ अब रूहान का ट्रीटमेंट यहाँ पर हो गया है, डॉक्टर्स ने आज कहा कि अब वो पूरी तरह फिट है, अब आप घर जाने के लिए ज़ाहिर है टेस्ट वगैरह होते रहेंगे, तो आपका क्या मैसेज है? आपके जहन में क्या बात है? वहाँ पाकिस्तान में भी तमाम मेडिकल पेशेंट्स के लिए, यहाँ पर भी, और मेरा पर्सनली जो मेरा अपना जो मोटिव है वो मैंने प्रेस मीट में भी बताया कि मैं जाके वहाँ पे एज अ कार्डिक एवेंजलिस्ट वर्क करूँगा। दैट विल बी टोटली लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट चैरिटेबल वर्क होगा, जिसमें मैं लोगों को अप टू माई मैक्स एफर्ट मैं उनको सपोर्ट कर सकूँ। अगर किसी तरफ से मुझे लग रहा कि मैं उसको फंड्स अरेंज करके दे सकता हूँ तो मैं करके दे सकूँ। उन लोगों को जो अभी तक वहाँ पे मतलब अक्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तान में इन चीज़ों का वेट कर रहे हैं, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट ही करूँगा इंडियन गवर्नमेंट से कि काइंडली इस चीज़ को वेव ऑफ कर दीजिए, सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो हासिल करना चाह रहे हैं, सिर्फ जो पेशेंट्स हैं उनके लिए सिर्फ इसको वेव ऑफ कर दीजिए। रेस्ट ऑफ इश्यूज़ जो हैं वो मुझे इसके बारे में नहीं पता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ कमल सिद्दीक थे, पाकिस्तान लाहौर के रहने वाले, पेशे से इंजीनियर, और भारत आए थे अपने बच्चे 4 महीने के रूहान का इलाज कराने। नोएडा के एक बड़े अस्पताल में उनके बच्चे का ट्रीटमेंट हुआ और अब वो अपने मुल्क वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। पैगाम जो है उनके वालिद कमल का वो यही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तमाम जो टेंशन्स रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, बढ़े भी हैं, नीचे ऊपर उतार चढ़ाव देखे हैं, उस सब के बावजूद इनके पास पैगाम सिर्फ ये है कि पेशेंट्स को पॉलिटिक्स से अलग रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बीबीसी के इस खास फेसबुक लाइव में शामिल होने के लिए। अगर आपको ये फेसबुक लाइव पसंद आया तो आप सब लोग प्लीज़ इसको अपनी वॉल्स पर शेयर कीजिए। नितिन श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए।